हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और मजे कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। मेरा नाम अजाद है। मेरा नाम नहीं। तो यार मतलब भारत के लिए यूएन ने अपने टोटली कानून चेंज कर डाले और रूस ने भी अपना फेंका पासा। अच्छा। ये वीडियो का टाइटल है मतलब कि यूएन ने कैसे इंडिया के लिए अपना कानून तब्दील कर डाला। ये तो वीडियो वॉच करेंगे, तो वॉच करेंगे तभी पता चलेगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो उससे पहले इंट्रो, मेरा नाम अजाद है। मेरा नाम नहीं। बिल्कुल। तो यार इंस्टाग्राम पर भी ऐसी वीडियो सजेशन दे सकते हैं, भी वीडियो हमने इंस्टाग्राम से पिक करा है। तो वॉच करते हैं जल्दी से। पहले ये वीडियो देखते हैं कि भाई क्या सीन हुआ है और क्या नहीं। इनसाइड नॉलेज का वीडियो, इनका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लाजमी कीजिएगा इनके चैनल को सब्सक्राइब। तो कड़न करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, रूस और यूनाइटेड नेशन से भारत को लेकर दो ऐसी खबरें निकलकर सामने आई है जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ तक कि यूएन को तो भारत के खातिर अपने नियम तक में बदलाव करना पड़ रहा है। वहीं रूस एक अलग प्लानिंग भारत को लेकर बना रहा है जिससे अमेरिका सहित यूरोपियन कंट्रीज काफी ज्यादा चिंतित है। दोनों ही खबर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही कुछ दिनों से मैं आप सभी के कमेंट्स के रिप्लाई नहीं दे पा रहा, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे हैं और 23 को ये खत्म हो जाएंगे। तब तक डेली एक ही वीडियो चैनल पर आएगी। आज संडे और मेरा बर्थडे था, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए पहले की तरह 3 वीडियो डाली है। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे डेली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, जब से रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तब से भारत और रूस के रिश्ते पहले से भी मजबूत हुए हैं। अगर आप हमारी वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो आपको पता होगा कि किस तरह से जंग के दौरान जब रूस पर अमेरिका और कई यूरोपियन देशों ने प्रतिबंध लगा दिया था, ऐसे वक्त में रूस की फाइनेंशियल मदद करने के लिए भारत आगे आया था। भारत ने रूस से जमकर व्यापार किया, जिससे दुनिया भर के प्रतिबंधों का भी रूस पर कोई असर नहीं पड़ा और उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बरकरार रही। वहीं इंडिया की वजह से तो उसने भी भारत को कई तकनीक और जरूरतमंद सामान व्यापार करने पर भारी छूट दी। अब ऐसे में बड़ी खबर निकल कर ये आ रही है कि रूस एक नया G8 ग्रुप बनाना चाहता है। दरअसल पहले भी G8 ग्रुप था, जिसमें से 2014 में रूस को निकाल दिया गया था। उसके बाद से आपने मीडिया रिपोर्ट्स में G7 का नाम ही सिर्फ सुना होगा, मगर रूस का ये मानना है कि पहले G8 ग्रुप से रूस को गलत तरीके से निकाला गया था, जिसके बाद से अब रूस अपने मित्र देशों के साथ एक नया G8 ग्रुप बनाना चाहता है। हाल ही में रूस के एक बड़े ऑफिशियल ने अपने टेलीग्राम चैनल की पोस्ट के जरिए बताया कि किस तरह से रशियन गवर्नमेंट अपने मित्र देशों के साथ मिलकर एक नया G8 ग्रुप बनाने पर काम कर रही है। और अगर ऐसा कोई नया संगठन बनता है तो उसमें कौन कौन से देश शामिल होंगे, इस लिस्ट को सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया गया। और इस लिस्ट में चीन, भारत, रूस, इंडोनेशिया, ब्राजील, तुर्की, मैक्सिको और ईरान शामिल है। रशियन गवर्नमेंट यूरोपियन देश और पुराने G7 ग्रुप को काउंटर करने के लिए अपना नया संगठन बनाना चाहती है, जिससे रूस के संग भी 7 मजबूत देशों का साथ हो। वहीं माना जा रहा है कि अगर ये संगठन बनता है तो जो नया G8 ग्रुप बनेगा वो पुराने वाले G7 से भी काफी ज्यादा मजबूत और ताकतवर होगा, क्योंकि पुराने G7 संगठन की लिस्ट में ज्यादा ताकतवर देश शामिल नहीं है। साथ ही साथ ये बातें भी निकलकर सामने आ रही है कि ये ग्रुप प्लान भी हो जाएगा मगर कभी बन नहीं पाएगा। उसका कारण ये बताया जा रहा है कि रूस की इस लिस्ट में चीन और भारत दोनों का नाम शामिल है, जो कि आपस में दुश्मन है। उसके अलावा मैक्सिको और तुर्की भी ऐसे देश है जिनके रिश्ते भारत से अच्छे नहीं हैं और वह अपने रिश्ते अमेरिका से भी खराब नहीं करने वाला। रिपोर्ट्स के अनुसार अगर ये संगठन बन जाता है तो ये दुनिया का एक बेहद शक्तिशाली संगठन होगा। अब इस रिपोर्ट में भारत को शामिल किया गया है, लेकिन जो पुराना वाला G7 है उसमें भारत को शामिल नहीं किया गया है, खाली हमें इनवाइट किया जाता है। G7 की मीटिंग भी इस महीने होने वाली है, इसीलिए शायद इस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है। बहरहाल अगर रशिया G8 का ग्रुप बनाता है तो क्या भारत को इसमें शामिल होना चाहिए या नहीं, अपनी राय कमेंट होना चाहिए। हर जगह इंपॉर्टेंस बढ़ती है भाई। दूसरी खबर की तरफ यूनाइटेड नेशन से जुड़ी हुई है। दरअसल हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने हिंदी भाषा को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने पर विचार किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूनाइटेड नेशन संगठन में 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिनके आधार पर यूएन की सारी इन्फॉर्मेशन और रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती है। ये रिपोर्ट्स और नोटिस इन 6 भाषाओं में ही पब्लिश किए जाते हैं। इन 6 भाषाओं में अरेबिक, चाइनीज, स्पेनिश, फ्रेंच, रशियन और इंग्लिश शामिल है। भारत सरकार कई सालों से यूएन में हिंदी को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के प्रयास में लगी हुई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूएन में लैंग्वेज को ऑफिशियल स्थान देने के लिए पहले उस देश को यूएन का परमानेंट मेंबर होना चाहिए और साथ ही साथ उस लैंग्वेज को इंटरनेशनल और नेशनल सपोर्ट भी मिलना चाहिए। ग्लोबल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हिंदी पूरे विश्व में चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है। अरेबिक भाषा की बात करें तो वैसे कई इस्लामिक देश अलग अलग है, मगर यूएन में अरेबिक लैंग्वेज को
पुश करने के लिए ये सभी देश एक साथ खड़े थे। वहीं अगर बात हिंदी की करें तो हिंदी को इंटरनेशनल तो दूर नेशनल सपोर्ट की भी कमी है। भारत के अंदर ज्यादातर पॉलिटिकल लीडर इस विषय में इंटरेस्टेड नहीं है और इस पर जोर नहीं देते। वहीं हिंदी भाषा के लिए यूएन में जोर न मिलने के कारण अभी तक हिंदी यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज में शामिल नहीं हो पाई, पर फिर भी काफी हद तक यूएन ने हिंदी को प्राथमिकता दी है। दरअसल 2018 में यूएन ने अपने एक ऑफिशियल हिंदी ट्विटर पेज बनाकर इस पर अपना पहला कदम उठाया था और इसके बाद हिंदी को अनऑफिशियल लैंग्वेज की लिस्ट में भी शामिल कर लिया था। वही संभावना है कि भारत यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर भी बन जाए और अगर ऐसा होता है तो हिंदी यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज में शामिल हो जाएगी। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज में शामिल करने में इंटरेस्टेड है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा ले, जिससे आपको डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट वीडियो खत्म, इनका लिंक मिल जाएगा टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में। पहले तो ऐसा है कि रशिया G8 की बना रहा है ना, बड़ी एक संगठन बना रहे हैं, तो भाई उसके अंदर अगर इंडिया आता है तो भाई उसका एक अच्छा प्रभाव इस दुनिया के अंदर जाएगा, क्योंकि अगर किसी संगठन के अंदर इंडिया जाता है तो उसका पावर और उसका इस दुनिया के अंदर एक छवि में एक ज्यादा इजाफा होगा। बिल्कुल। और जिस तरह की बात की जाए ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी की यूएन के अंदर, तो उसको मान्यताएं मिलना शुरू हो गई हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत ही बड़ी बात है कि यानी यूएन के अंदर अब हिंदी भी होगी। जो खिताब शदाब होंगे, जो नशर होंगे, वो हिंदी जबान में भी होंगे। बिल्कुल। उसे एक ऐसी मान्यता में मिलेगी कि जो इंटरनेशनल जबान है। हाँ, बिल्कुल। चौथी जबान है दुनिया में। अब यूएन के अंदर सारे देश होते हैं और हिंदी भाई वहाँ पे दुनिया के अंदर चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा बोली जाती है, तो वहाँ पे उसको होना चाहिए, वाकई में होना चाहिए। और यूएन ने भाई अच्छा फैसला किया है कि हिंदी वहाँ पे कम से कम अगर कोई और बात होती है, कोई बयान होता है, कुछ ऐसा वैसा स्टेप उठाते हैं जो हिंदी में होते हैं, कम से कम ऐसे लोगों को समझ आएगा जिनको इंग्लिश बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया परमानेंट मेंबर भी बन जाएगा ना, इंडिया अगर जल्द बन जाएगा। हिंदी जबान को कोई रोकने वाला नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। तो ये जो बना रहे हैं, ये इसमें तुर्की है, चाइना है, ये G8 में ये तो बहुत जबरदस्त चीज है। ये बहुत अच्छी चीज है। चाइना, तुर्की, इंडिया, ईरान। अबे मुझे ईरान पे अजीब लग रहा है, मैं पाकिस्तान नहीं है, ईरान है। और ईरान के पास पता है पावर है, अल्लाह के बंदे, बहुत पावर है, माला माल है तेल की दौलत से। ये उन मुल्कों को शामिल करें जो पावरफुल। हमारे पास क्या है, एटम बम के अलावा पाव की एटम बम, हर चीज है। ईरान के पास हर चीज है, पाबंदियां लगी हुई है। जाहिर सी बात है, पाबंदी हटती तो ईरान काफी पावरफुल मुल्क है। जो रशिया ने चुने है ना, ये पावरफुल देश। बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ इंडिया को वाकई में इसमें ऐड होना चाहिए कि इससे इंडिया की शक्तियों में और इजाफा होगा और इंटरनेशनल लेवल इसके मतलब रिलेशंस और स्ट्रॉन्ग। इंडिया को हर चीज क्यों शामिल किया जाता है? इसकी पावर को देख के, इसकी हर चीज को देखकर हर चीज में शामिल कर। सारी बात है भाई, इंडिया का पावर है। तो यार आप लोग बताएं, आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में? अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो बाय।